राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं साधना से सिद्धि। साधना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की साधना करना ही नहीं होता है। और साधना का शाब्दिक अर्थ है साधना, मतलब खुद को साधना। जब आप खुद को साध लेते हैं, खुद को इस लायक बना लेते हैं कि आपको आपका मन परेशान नहीं करता है, आप अपने मन के वशीभूत नहीं होकर के चलते हैं, उसको बोलते हैं साधना। साधना का शाब्दिक अर्थ जो है उस पे आप फोकस कीजिए, उस पे आप ध्यान दीजिए और उसके बाद में आपको साधना का वास्तविक अर्थ पता चलेगा। तो साधन दाधन ना तो मतलब होता है इसका साधना। तो साधना के बारे में आज हम लोग बात करते हैं और साधना से क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं और साधना किस किस तरह की होती है, साधना हमें क्यों करनी चाहिए। तो मित्रों, आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो मित्रों, जो साधना होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमें भगवान की साधना करनी है, हमें पूजा करनी है, उसको साधना बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। साधना कई प्रकार की होती है और कई चीज़ों की साधना होती है। कई लोग ना ईश्वर को प्राप्त करने की साधना करते हैं, कई लोग खुद को साध करके रखते हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे पतला होना है, तो वो भी एक तरह से साधना ही है, क्योंकि आप खुद को साध रहे हो, खुद को आप अपना इतना कंट्रोल में रख रहे हो, इतना कंट्रोल कर रहे हो कि आपको आपका मन परेशान नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। आप अपने मन के बिल्कुल भी वशीभूत नहीं होकर के चल रहे हो, आप साधना कर रहे हो। आपका एक संकल्प है कि आपको पतले होना है, आप साधना कर रहे हो कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, आप साधना कर रहे हो कि आपको अमुक अमुक परीक्षा में सफल होना है, आप साधना कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी या पीसीएस या फिर आईएएस या किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम में आपको पास होना है। ये सब भी साधना ही होती है। अब साधना जो होती है वो आती कहाँ से है? साधना हमारे संकल्प शक्ति से आती है। जितना हमारा संकल्प मजबूत होता है उतनी ही हमारी साधना प्रगाढ़ होती चली जाती है। लेकिन कुछ लोग ना साधना को सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा से जोड़ देते हैं। नहीं मित्रों, पूजा अलग चीज होती है, साधना अलग चीज होती है, आराधना अलग चीज होती है, उपासना अलग चीज होती है। इन सभी का अलग अलग महत्व है और इन सभी को करने का तरीका भी बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ साधना पे बात करेंगे। तो साधना, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पूजा की साधना होती है, तो पूजा की साधना नहीं होती। साधना आप कोई भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी इच्छा शक्ति है, उसको एक दृढ़ संकल्पित कर लीजिए कि आपको ये प्राप्त करना है, आपको ये बनना है, आपको ये होना है, और उसके बाद में देखना आपकी साधना कितनी अच्छी होती चली जाएगी। हाँ, अब साधना को करना कैसे होता है, उसमें जरूर हमको ईश्वरी शक्ति चाहिए होती है, उसमें जरूर हमको भगवान की अनुकंपा चाहिए होती है, उसमें जरूर हमको लोगों का वरदान और भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है, तब हमारी साधना सफल हो पाती है। तो उसके लिए आपको ईश्वर के आगे बैठ करके संकल्प ले करके वो साधना शुरुआत करनी है। वो आप ईश्वर को प्राप्त करने की साधना कर रहे हो या फिर कुछ भी प्राप्त करने की साधना कर रहे हो। तो आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो आप भगवान का आश्रय लेकर के, उनको समर्पित करके, अपने आप को, अपने उस संकल्प को समर्पित करके और उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका श्रेय लेकर के, उनकी अनुकंपा के साथ आप अपनी कोई भी साधना कर सकते हैं। हम तो मनुष्य मात्र हैं, एक साधारण से जीव है, साधारण से प्राणी हैं। भगवान की तो इतनी शक्ति है, इतनी उनकी अनंत कृपा है, इतनी उनकी अनंत भुजाएं हैं, इतने उनके उपकार हैं हम जनमानस पे कि वो क्या से क्या कर देते हैं। मतलब कभी अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं। आप लोगों ने अनेकों उदाहरण देखे होंगे, अनेकों लोगों की जीवन कथाएं देखी होंगी, अनेकों लोगों की जीवन कहानियां देखी होंगी। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, अगर हम उनको समर्पित कर देते हैं अपने आप को, अपने संकल्प को, तो वो जरूर हमारी उस बात को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं और पूरा करने में हमारी पूरी मदद करते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमारे सहायक बनते हैं, हमारे सारथी बनते हैं। तो ये भगवान को समर्पित करके आप कोई भी साधना शुरुआत कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले तो आपके अंदर मन में एक दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो अपने संकल्प के प्रति, अपनी साधना के प्रति और सबसे पहले हमारे उस प्रभु के प्रति, हमारे उस ईश्वर के प्रति, हमारे उस आराध्य के प्रति जिसने हम सबको बनाया है, जो हम सबको चला रहा है, जिसका हम सबको ख्याल है। मतलब हम खाएंगे तो उसको ख्याल है, हम सोएंगे तो उसको ख्याल है, नहीं खाएंगे तो उसको ख्याल है, हम परेशान होंगे तो उसको ख्याल है, उसको हर चीज का हमारे ख्याल है।
और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी इस पूरी सृष्टि में, हमारी इस प्रकृति में जितनी भी चीजें विद्यमान है, तो उसको हर चीज का ख्याल है। तो जब वो इतना सर्वव्यापी है, इतना सर्व प्रेरक, नियंता है, विशुद्ध आत्मा है, कल्याण करता है, तो हम उसको क्यों ना साक्षी बनाएं, हम उसको क्यों ना अपना सारथी बनाएं। और उसको, प्रभु को जब हम सारथी बना लेते हैं मित्रों, तो हमारा जीवन क्या, हमारी साधना क्या, हमारे संकल्प क्या, हमारी शक्ति अनन्य हो जाती है, बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है। और ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में एक इच्छा शक्ति जरूर बनानी होगी, एक दृढ़ विश्वास जरूर बनाना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं या हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा ही है, क्योंकि हमको चलाने वाला वही है, हमको मार्गदर्शन देने वाला वही है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारा जो शरीर है, हमने तो ये आवरण पहन रखा है, एक शरीर नाम का जो चोला है ना, कपड़ा है, इसको कपड़ा कह लीजिए, चोला कह लीजिए, वस्त्र कह लीजिए, हमने ये पहन रखा है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कोई भी गाड़ी होती है ना, अगर बस है तो बस का स्ट्रक्चर, कार है तो कार का स्ट्रक्चर, या फिर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अनुसार ही उसकी क्षमता बना दी जाती है। अगर बस है तो बस में 20 लोग बैठेंगे, अगर बाइक है तो बाइक में 2 लोग बैठेंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए एक व्यक्ति ही चाहिए। कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर हो, हेलीकॉप्टर हो, ट्रेन हो, लेकिन उसको चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है। वैसे ही हमारा ये शरीर एक आवरण है, हमारा शरीर एक चोला है, हमारा शरीर एक वस्त्र है, और इसको चलाने के लिए उस ईश्वरीय शक्ति की जरूरत होती है। अगर वो नहीं चलाएगा, अगर वो नहीं हमारे ऊपर कृपा करेगा, तो ये शरीर 1 सेकेंड भी नहीं चल सकता है, क्योंकि ये तो एक निमित्त मात्र है, भगवान का एक साधन है ये। तो वैसे ही आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर करके, एक संकल्प शक्ति को मजबूत करके साधना कर सकते हैं। किसी भी चीज की साधना करें, ईश्वर की साधना करें, कुछ प्राप्त करने की साधना करें, किसी भी तरह की कोई भी साधना आप कर सकते हैं। तो ये तो था साधना का शाब्दिक अर्थ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।